नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपको +24/7 में। तो सबसे ज़्यादा यदि आज की डेट में किसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है तो वो है वर्ग 2 का नोटिफिकेशन और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की नोटिफिकेशन और इसके साथ में ही इनका सिलेबस। क्योंकि वर्ग 2 का भी अभी सिलेबस क्लियर नहीं है, ठीक है। यदि वर्ग 2 में कहा जाए तो जैसे वर्ग 1 में CDP टोटल हटा दिया था वर्ग 1 के चयन परीक्षा में, और वर्ग 2 के चयन परीक्षा में क्या रखेगा CDP या कि हटा देगा। इसके अलावा वर्ग 1 का नोटिफिकेशन भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है वर्ग 1 के रिजल्ट का। तो ये सारे जो पेंडिंग चीज़ें हैं सब पर एक करके एक से एक सब पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही वर्ग 3 में कितनी पोस्टें आ सकती हैं और क्या वर्ग 3 में BEd वालों को सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस सब चीज़ों पर विस्तार से बात करते हैं। तो वर्ग 3 वाले BEd में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, पहले इस मैटर को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वर्ग 3 का इस एग्ज़ाम में जैसे BEd वालों का सेलेक्ट होना, आप इसको इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जो भी वर्ग 3 की पेपर हुई, ठीक है, पिछले प्रीवियस टाइम पे, उसमें वर्ग 3 के जितने भी BEd क्वालिफाइड थे वो सेलेक्ट हो गए, उनको निकाला नहीं जा सका है, वो अभी कंटिन्यू काम कर भी रहे हैं। फिलहाल जो बिहार की एग्ज़ाम हुई है उसमें भी वर्ग 3 को रख लिया गया है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, आगे के लिए प्रिवेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं, बिहार तो फिलहाल परीक्षा भी ली है BEd वालों का, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे MP में क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में अभी ठोस कुछ भी कहना शायद गलत होगी। फिर वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन है, तो अब जैसे आपको पता है कि शिक्षा मंत्रालय भी संभाला जा चुका है, शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, तो इसके बाद काम बहुत ही ज़ोरों से स्टार्ट होगी। शिक्षा में नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई है, तो आई थिंक इस पर बहुत ज़्यादा देर नहीं होने को है, कभी भी इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। और माइट भी पॉसिबल कि इसमें CDP शामिल हो जाए, हालांकि बहुत क्लियर कट आप नहीं बोल सकते, हो सकता है वर्ग 1 के जैसे ही एग्ज़ाम ले ले जिसमें CDP आउट ऑफ कर दे, लेकिन हो सकता है कि CDP ले ले, ठीक है। दोनों भी कंडीशन हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का क्या होगा। तो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा भी हो सकती है इसी टाइम पे, क्योंकि जैसे ही वर्ग 1 का रिजल्ट जारी करेगा, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी करेगा एग्ज़ाम लेने के लिए, उसके बाद वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, ठीक है। तो वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा होगा उसमें क्या रखेगा सिलेबस, ठीक है, एक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे जो CTET का एग्ज़ाम है, CTET जो PRT के लिए कंडक्ट कराती है पेपर 1 और पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए कराती है। तो मोस्ट ऑफ सिलेबस यदि आप देखेंगे, जो मध्य प्रदेश में 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें जो सिलेबस था उसमें फर्स्ट था CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सेकंड आपका लैंग्वेज था, फर्स्ट लैंग्वेज आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते थे, जिसमें लोग बाग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज आपका ऑप्शनल था, जिसमें आप संस्कृत, हिंदी, उर्दू कुछ भी ले सकते थे, और थर्ड आपका मैथमेटिक्स, और फोर्थ रहेगा EVS यानी पर्यावरण अध्ययन। तो ज़्यादातर संभावना ये है कि आपका सिलेबस एज इट इज रहेगा पात्रता परीक्षा के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी चेंजिंग करने को आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ सेम रहेंगे। यदि इसमें हल्का फुल्का करंट अफेयर्स दे दिया वो एक अलग मैटर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका जो सिलेबस है सेम रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, वर्ग 3 में। तो वर्ग 3 की तैयारी कब से करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको कर देना चाहिए, जो BEd क्वालिफाइड है उनको भी कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मौका आपको मिल जाए, ठीक है, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीधे सिरे से खारिज कर दिया है, तो देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या होगा। एवं वर्ग 2 की तैयारी में आपको CDP में भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि सिलेबस से CDP आउट ऑफ ना करे, ठीक है। आपको तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, तो CTET का जैसे अभी होता क्या है कि जब एग्ज़ाम नहीं रहती तो उस टाइम पे बहुत ही कंसल्टेंसी के साथ कुछ लोग फोकस करके और तैयारी नहीं करते, तो तैयारी आपको बना के रखना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा बेटर था कि यदि आप CTET क्वालिफाई हैं तो ज़्यादा बेटर है, आप तैयारी आगे के लिए करते रहिए, क्योंकि CTET क्वालिफाई के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं केंद्रीय विद्यालय में, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया इनमें, ठीक है। तो आप CTET के लिए अभी मेन फोकस बना के रखिए। दूसरा चीज़, यदि आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर आप कंटिन्यू अपना काम करते रहिए।
वर्ग 3 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कंटिन्यू फोकस बना के रखिए, और वर्ग 1 का रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग 3 में कितने पोस्ट हो सकते हैं। तो वर्ग 3 में अभी आपको जैसे पता है कि प्रमोशन और ट्रांसफ़र तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन प्रमोशन से बहुत ज़्यादा पद जो है वर्ग 3 के वर्ग 2 में आए हैं, और वर्ग 2 के किस में गए हैं, वर्ग 1 में। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यदि खाली है तो वर्ग 3 में है, क्योंकि वर्ग 3 में तो कहीं से पोस्ट आई नहीं है। ठीक है, वहाँ से तो सब उठ के गई है, तो वर्ग 3 में बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी आ सकती है। तो इसके लिए भी आपको वर्ग 3 की बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, वर्ग 2 का मेंस का भी बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहिए। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर पात्रता परीक्षा का क्या होगा। वर्ग 1 पात्रता परीक्षा, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा। तो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के नोटिस तो आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, उसके लिए आपको लेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको स्टडी कंटिन्यू रखिए। रही बात वर्ग 1 की और वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा के लिए, तो हो सकता है कि 2024 चल रहा है, आपको जनवरी फरवरी तक में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, अब पर एक इसमें थोड़ा अभी संभावना कम दिख रहा है, क्योंकि वर्ग 2 का मेंस भी कराना है। वर्ग 2 का मेंस के बाद हो सकता है वर्ग 3 का प्री ले, या कि हो सकता है वर्ग 1 और 2 और 3 का फिर से प्री ले पात्रता परीक्षा कराए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या हर वर्ष पात्रता परीक्षा हो सकती है, तो संभव है कि हर वर्ष पात्रता परीक्षा का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि जैसे सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये वर्ष भर में 2 बार की एग्ज़ाम होती है। ठीक है, और ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पात्रता परीक्षा कब लेता है, मतलब मेंस परीक्षा जिसको बोलते हैं सुपर टेट के पहले लेते हैं, ये कि फिर 1 वर्ष में 2 बार 1 वर्ष में 1 बार, ये वाली नियम है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा आप एग्जाम्पल यदि देखेंगे तो अभी बिहार का जो सुपर टेट एग्ज़ाम हुई है। ठीक है, सुपर टेट एग्ज़ाम के जस्ट बाद पात्रता परीक्षा के आवेदन भराए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। शायद 1 या 2 जनवरी तक उसमें है भी फॉर्म अप्लाई करने का डेट। ठीक है, अभी हम कंफर्म करते हैं इसमें। तो ये है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं और यदि आपने सीटेट में पार्टिसिपेट किया है तो सीटेट में अच्छी तरह से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ से आपका बहुत ज़्यादा CDP कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड भी तैयारियां हो जाएगी। आपको सिर्फ बाकी रहेगा यदि तो रिवाइज करना, तो इसलिए CTP इसका सीटेट की तैयारी करना बहुत ही अच्छा रहेगा अभी के टाइम पे। तो फिलहाल उस पर तो आप गौर करिए ही। अभी चेक करता हूँ थोड़ा क्या है बिहार में प्री का। ठीक है, तो बिहार का जो एस्टेट है ये अभी चल रहा है और इसकी लास्ट डेट आज ही है, यानी 2 जनवरी 2024 आज लास्ट डेट है एस्टेट का। और इसके पहले आप देखें कि बिहार में टीचर की बहाली हुई है बहुत ही ज़्यादा संख्या पे, अभी पेपर भी हुई है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि भर्ती हुई उसके बाद तुरंत इसी ये प्री भी ले रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से MP में भी प्री के एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है ना, और जैसे ही मतलब व्यापम खाली रहेगा, व्यापार की साइट खाली रहेगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसकी तैयारियों पे कंटिन्यू फोकस करें। ओके, तो ठीक है, फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सपोर्ट ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।